See, Venn diagram is one of the best solve a problem. It is one of the best method of solving a problem based on inference and deduction. Now, what is the meaning of inference and deduction? The meaning of inference means निष्कर्ष. हिंदी में से निष्कर्ष कहते हैं आपको कुछ चीज़ों को देख करके उसमें से कुछ रिजल्ट निकालना. तो इसके अंदर कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं. नंबर एक जो सबसे पहला टाइप है इसके अंदर, केस वन, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इफ द फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ द लेटर एंड सच रिलेशन इज शोन बाय द टू कंसेंट्रिक सर्कल. बड़ा सर्कल जो है ये समझ लो कि वो पेरेंट है और छोटा सर्कल जो है वो उसका बच्चा है, उसका चाइल्ड है. जैसे कि पेंसिल और स्टेशनरी. तो स्टेशनरी जो है वो एक पेरेंट है और पेंसिल जो है वो उसका एक पार्ट है. ऐसे ही अगर हम ब्रिंजल और वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल जो है वो उसका सुपर सेट है और ब्रिंजल जो है वो एक प्रकार की वेजिटेबल है. इसी तरीके से चेयर और फर्नीचर. तो आई थिंक ये पहला टाइप सबको क्लियर है. इसके अंदर ये सबसे आसान टाइप होता है जो कि रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है और इसके अंदर बस आपको ये देखना है कि कौन पेरेंट है और कौन इसका चाइल्ड है. दूसरा केस जो है वो इस प्रकार बनता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों के अंदर ये कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है. डैट शेयर द समथिंग इन कॉमन. जैसे कि सर्जन और मेल. तो ऑब्वियसली सर्जन जो है, कुछ सर्जन जो हैं वो मेल होते हैं, तो इसीलिए कॉमन पोर्शन में भी आ सकता है. पॉलिटिशियन और इंडियन. हाँ, पॉलिटिशियन है तो वो इंडियन भी हो सकते हैं. एडुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड. तो एडुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड ये इसके अंदर कुछ कॉमन हो सकता है. जैसे कि ऑल द थ्री रिलेशनशिप गिवन अबव हैविंग समथिंग इन कॉमन. उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन है. जैसे कि सम सर्जन कैन बी मेल एंड सम आर फीमेल. सम पॉलिटिशियन में बी इंडियन, सम में बी बिलोंग टू अनदर कंट्री. सम में बी एडुकेटेड, सम में नॉट बी एडुकेटेड और अनएम्प्लॉयड एज वेल. तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये केस 2 के अंदर आ रहे हैं. समझ में आ गया. नाउ केस 3. केस 3 में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट. जब उनके बीच में कोई रिलेशन ही ना कुछ कॉमन हो. जैसे कि फर्नीचर और कार. तो फर्नीचर और कार का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर. जैसे कि कॉपी और क्लॉथ. तो कॉपी और क्लॉथ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. टूल और शर्ट, इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो ये जो चीज़ हैं ऐसे को हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. चलें अब आगे. तो केस 3 के बाद देखिए, इन तीनों को तो समझना आसान है, लेकिन मैं जो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे. वो है एनालिटिकल मेथड. ये एनालिटिकल मेथड बहुत कम लोगों को पता होता है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको कैसे करना है. देखिए, इसके अंदर आपको ना बेसिकली पहले ये याद करना है कि 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं. ए का मतलब ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, जिसमें ऑल होगा. आई, सम पॉलिटिशियन आर लायर्स, जिसके अंदर सम होगा, कुछ होंगे. ओ, सम पॉलिटिशियन आर नॉट लायर, जिसके अंदर कि नेगेटिव सेंटेंस होगा आई का. ई, नो पॉलिटिशियन आर लायर, कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है. तो आपको ए, आई, ओ, ई ये टाइप पहले पता होना चाहिए. मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ए टाइप में ऑल आते हैं, आई टाइप में सम आते हैं, ई टाइप में सम नॉट वाले आते हैं, और ओ टाइप में सम नॉट वाले आते हैं, और ई टाइप में नो वाले आते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसको इससे समझना ये जरूरी है. देखिए, इसके अंदर ये रूल्स है. जैसे ए प्लस ए होता है, ये रूल आपको याद करना है. यानी कि ऑल और ऑल वाला क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर ऑल में आएगा. अभी देखना, आपको इस चीज़ के बाद आपको क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा. ऐसे ही ए और ई वाला, यानी कि ऑल और नो वाले का आंसर नो होगा. ऐसे ही आई प्लस ए आई होगा, यानी कि सम और ऑल का आंसर सम होगा. ऐसे ही आई प्लस ई ओ होगा, यानी कि सम और सम का आंसर सम नॉट होगा. आई और ई, सम और नॉट का आंसर सम नॉट होगा. ऐसे ही ई प्लस ए, नो पॉलिटिशियन प्लस ऑल, नो प्लस ऑल, आपका आंसर नॉट होगा. ऐसे ही ई प्लस आई, नो प्लस सम का आंसर ओ होगा.
तो ये आपको कंक्लूज़न लर्न करने हैं। अगर आपको ये कंक्लूज़न लर्न हो तो ये आपको कैसे मदद करेंगे, देखिए जैसे कि सपोज पहला हम इस टाइप पे देखते हैं, ए प्लस ए का ए होता है। देखिए ऑल बॉयज़ आर गर्ल, ऑल गर्ल्स आर हेल्दी, तो इसका सीधा सा आंसर हो गया ऑल बॉयज़ आर हेल्दी, इसका ऑल आ गया। जैसे कि ए प्लस ई का देखिए, जैसे ऑल बॉयज़ आर गर्ल, नो गर्ल्स आर हेल्दी, तो ए प्लस ई का आंसर ई होता है। तो ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब नो बॉयज़ आर हेल्दी। ई देखिए क्या होता है, ई का होता है नो पॉलिटिशियंस आर लायर। तो दो सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, आपको उसके हिसाब से इसको बनाना है, ठीक है। ऐसे ही आई प्लस ए आई होता है, तो सम बॉयज़ आर गर्ल, ऑल बॉयज़ आर हेल्दी, तो आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ सम आर नॉट। तो अब आपको सम आर नॉट लगाना है, तो आई प्लस ए वाला कर रहे थे, तो सम आर आई वाला क्या होता है, आई होता है सम पॉलिटिशियन आर लायर, हाँ तो सम वाला होता है और आर वाला होता है, नॉट नहीं आता इसमें। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। सम बॉयज़ आर गर्ल, ऑल गर्ल्स आर हेल्दी, तो आ जाएगा सम बॉयज़ आर हेल्दी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। एक तो आपको, और अदरवाइज़ आप इसको दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेटर ये है कि यही है कि आप इसमें ये रूल याद कर लीजिए, और इस रूल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। जितने आपने आपको आप इसमें हाथ साफ कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, लास्ट देखिए आई प्लस आई ओ, दोबारा देखिए आई प्लस आई ओ का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब था सम और ओ का मतलब है सम नॉट, ठीक है। तो देखिए आई प्लस आई ओ का देखिए नो बॉयज़ आर गर्ल, सम गर्ल्स आर हेल्दी, तो इसका आ जाएगा सम हेल्दी आर नॉट बॉयज़, सम हेल्दी आर नॉट बॉयज़। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो आंसर आएगा ना, द कॉमन टर्म डिसअपियर, जो कॉमन टर्म है वो तो हट जाएगी। जैसे कि इसने बोला ऑल बॉयज़ आर गर्ल और ऑल गर्ल्स आर हेल्दी, तो गर्ल्स तो हटनी है आंसर में, गर्ल्स आंसर में नहीं आएगी, आंसर में केवल कॉमन टर्म हट जाएगी। ये आपको याद रखनी है, केवल जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो आएंगी। बाकी आपको ए आई ओ ई आप सेंटेंस रन कर लो, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो ए प्लस ई ई है, तो ई का मतलब है नो पॉलिटिशियन, नो आपको याद रखना है कि आंसर नो में आएगा। तो हम इसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन है ऑल बॉयज़ आर गर्ल, नो गर्ल्स आर हेल्दी, तो पहले तो गर्ल्स को हटा दो क्योंकि ये कॉमन है, तो नो बॉयज़ आर हेल्दी, अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल करते हैं, आई प्लस ई ओ होता है, तो ओ क्या है, ओ आई प्लस ई ओ है और ओ का मतलब है सम नॉट, ठीक है। तो देखो आई प्लस ई ओ को हम पढ़ते हैं सम बॉयज़ आर गर्ल, नो गर्ल्स आर हेल्दी, तो जो इसमें कॉमन है पहले वो हटा दो, गर्ल्स हटा दो, तो सम बॉयज़ आर नॉट हेल्दी, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, इस मेथड के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ये एक पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए आगे जो है ये एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेन्स डायग्राम है, जिसके अंदर आप देखिए आपको ईच ऑफ दी आपको हर तरीके के वेन डायग्राम्स आपके सामने होंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसको सेट करना है। जैसे कि मून, अर्थ और यूनिवर्स, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। मून, अर्थ और यूनिवर्स, ऑब्वियसली साइज़ के हिसाब से देखो तो यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर अर्थ आती है और अर्थ के अंदर मून आता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यूनिवर्स एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 3 है तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो पहला ही आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर मून और अर्थ दोनों आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान और एशिया की बात करूं तो इंडिया, पाकिस्तान और एशिया, तो ऑब्वियसली एशिया के अंदर इंडिया और पाकिस्तान आता है, तो इसमें भी पहला ही आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बैट्समैन, क्रिकेट एंड स्टिक। बैट्समैन, क्रिकेट एंड स्टिक। देखिए बैट्समैन एक अलग चीज़ है, क्रिकेट और स्टिक, देखिए बैट्समैन इज़ अ सबसेट ऑफ क्रिकेट एंड स्टिक इज़ समथिंग अनरिलेटेड टू क्रिकेट, तो इसीलिए स्टिक जो है उसको बाहर कर दिया। बैट्समैन और क्रिकेट आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो बुक, पेन एंड पेंसिल। बुक, पेन एंड पेंसिल। देखिए बुक, पेन और पेंसिल, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पेन एक अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है और बुक अलग चीज़ है। तो बुक, पेन एंड पेंसिल ये तीसरे डायग्राम से शो हो रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें सूट कर रहा। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के हिसाब से
देख करके उसका आंसर मार्क करना होता है। जैसे कि अब ये वाला देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। 46 स्टूडेंट है, 18 फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल, 17 फुटबॉल प्लेड क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल, 16। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मैं आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन करने का बताता हूँ, उसको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है 46 है, 18 प्लेज फुटबॉल। तो हम सबसे पहले एक गोला बना देते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल हमारे पास 18 खेलते हैं, यानी कि ये पूरा गोला 18 फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 17 प्लेड क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल। तो 6 जो है ये 6 जो है वो इसके साथ शेयर हो गए, क्योंकि 6 बच्चे जो हैं वो इन दोनों के अंदर कॉमन भी हैं, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और 17 में से 6 अगर हम घटा दें, क्योंकि 17 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के टोटल क्रिकेट के कितने लेफ्ट बन जाएंगे हमारे पास, 17 में से 6 गए। वैसे 17 हैं क्रिकेट के, लेकिन 17 में से ये 6 को अगर हम माइनस कर दें तो ये 11 बच्चे हो जाएंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब ये आगे चलते हैं। 16 स्टूडेंट प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग 4 हु प्लेड क्रिकेट। ओके, तो हॉकी का एक और गोला बना देते हैं, और इस हॉकी में ये हॉकी जो हैं ये टोटल 16 प्लेयर खेलते हैं, जिसमें से 4 प्लेयर जो हैं वो आपका क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 16 में से 4 गए, वो हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये आगे चलते हैं। बट नॉट फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं खेलते थे, तो ठीक बनाया हमने, अदरवाइज हमें फुटबॉल के साथ भी कॉमन लेना पड़ता। अभी आगे चलते हैं। 5 स्टूडेंट प्लेड कैरम बट नॉट आउटडोर गेम। तो ये तो 5 बच्चे बिल्कुल अलग से ही हो गए, जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। तो 46 जो स्टूडेंट है वो टोटल कुल मिलाकर के हैं, तो एक गोला और आ जाएगा यहाँ पे, जो कि इन सबको कवर करेगा, जो कि ये 46 स्टूडेंट है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर है। पहला तो डेफिनेटली नहीं है, दूसरा आंसर ये भी नहीं है, तीसरा आंसर ये हो सकता है, क्योंकि 46 टोटल है, टोटल नहीं भी अगर उन्होंने मार्क किया कोई बात नहीं, तो इसके अंदर ये वाला इसका एक आंसर तीसरा हो सकता है। तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो रिजल्ट ऑफ सर्वे 1000 पर्सन्स, ये उन्होंने बताया है कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत का आपको एक सर्वे दे दिया है। आपसे पूछा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ who know all the 3 languages of those who do not know संस्कृत। आपको रेशो निकालनी है, who know all the 3 language। all the 3 language तो ये लोग हैं 100, जो कि सारे लैंग्वेज, क्योंकि सबका कॉमन है, तो ये सारे जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो तो हैं 100, तो वो तो आ गया जी 100। रेशो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेज, वो तो हो गया 100। टू डू नॉट नो संस्कृत, संस्कृत जो ना जानते हो, जो संस्कृत ना जानते हो यानी कि ये वाले सारे बालक हम निकाल देंगे जो संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो संस्कृत सब जानते हैं। तो इनको अगर निकाल दें तो हमारे पास बचा कितना, 200, और ये 220 और 120, तो इसको जोड़ दें अगर हम 200, 120 और 220, तो ये हमारे पास आ जाता है 540। तो 540 इसकी रेशो ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पे 5, और 5 वाला खाली एक ही ऑप्शन है, वैसे तो यही होगा लेकिन कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 5/27 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार ये जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही हर किसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। धन्यवाद।